नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर मनीष वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य एवं ज्योतिष चिकित्सक, चंदिका एंटरटेनमेंट चैनल। अध्याय कोरोना मुक्त भारत भाग 2 में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, ईमेल आई और अन्य कई माध्यमों से लोगों का एक ही प्रश्न हमसे इसमें हो रहा है कि डॉक्टर साहब, कैसे जाने कि हमें कोरोना हो गया है। कोरोना की जांच नहीं कराना चाहते या कराने के लिए बाहर जाते हैं तो रिस्क है, इन्फेक्शन का खतरा है, तो हम लोग कैसे समझें कि हमें कोरोना हो चुका है। तो मित्रों, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि मैं आपको कुछ लक्षण बता रहा हूँ, यदि उनमें से आपको लक्षण हैं तो आप अपने आप को कोरोना पीड़ित, कोरोना इन्फेक्टिव मानकर ही चलें और उसके सारे दिशा निर्देश का पालन करें। निश्चित ही आप अतिशीघ्र से स्वस्थ हो जाएंगे। तो पहला लक्षण, यदि 3 दिन से ज़्यादा आपको बुखार या फीवर आ रहा है, बुखार 100 से ऊपर है, बुखार चढ़ता है उतरता है, ठंड लग के लक्षण आ रहे हैं, दवा खाने के बावजूद बुखार कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को कोरोना इन्फेक्टिव मान के चलिए। जांच का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि 3 दिन से ऊपर आपको खांसी आ रही है, दवा लेने के बावजूद, काढ़ा पीने के बावजूद खांसी में सुधार नहीं हो रहा है, गले में सुसराहट हो रही है, सीने में भारीपन है, बैक साइड में पीठ में दर्द है या सिर में दर्द है, तो भी आप अपने आप को कोरोना इन्फेक्टिव मान के चलिए। इसमें भी किसी प्रकार की जांच के इंतजार की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, यदि बलगम की मात्रा अधिक बढ़ गई हो, सीने में आपके दर्द हो रहा हो, फेफड़ों में ठंडक का एहसास होता हो, आंखें लाल पड़ गई हों, कंजक्टिवाइटिस के लक्षण आ रहे हों, बार बार मुंह सूखता हो, प्यास अधिक लग रही है, पानी पीने के बावजूद प्यास नहीं बुझती है, या डायरिया, डिसेंट्री के लक्षण भी आ गए हैं, पतले दस्त आ रहे हैं, दस्त में एक तीक्ष्ण अजीब सी गंध आ रही है, तो भी आप अपने आप को कोरोना इन्फेक्टिव मानकर चलिए। इसके अतिरिक्त यदि अनावश्यक छींकें आ रही हैं, भूख मर चुकी है, कुछ आम लक्षण हैं जिनको आप सभी जानते हैं, जैसे सुगंध ना आना, सुगंधित वस्तु की सुगंध ना आना, नमक आदि किसी भी खाद्य वस्तु का स्वाद ना मिलना, जीभ का मोटा हो जाना, उस पर सफ़ेदी आ जाना, ये सब भी कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण हैं। ऐसे में अब जो आपको करना है वो क्या करना है, यानी कि आज यदि सामान्य फ्लू भी आपको होता है तो आप उसको भी अपने आप को कोरोना इन्फेक्टिव मानकर उसका इलाज आप अपने घर पर ही करें। साधारणतः 90% रोगियों में कोरोना इन्फेक्शन घर पर रहकर ही कंट्रोल किया जा सकता है। वो घर पर रहकर ही पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं यदि कुछ प्रिकॉशन, कुछ दिशा निर्देशों का पालन वे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको ये अनुभव हो
कि आप में कोरोना इन्फेक्शन के कुछ या एक आध लक्षण आ गए हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को स्वयं ही होम क्वारंटीन कर लीजिए, यानी अपने ही घर में अपने आप को सबसे अलग कर लीजिए। सैनिटाइज़र, मास्क बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो आम बात है, सभी जानते हैं सैनिटाइज़र लगाना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है। इनको बताकर समय व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। होम क्वारंटीन आपको करना है। होम क्वारंटीन में आपको क्या करना है कि आपको परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो जाना है। यदि आपके अतिरिक्त भी परिवार के अन्य सदस्य इन्फेक्टिव हो गए हैं, तो फिर आपको अलग कमरे में होम क्वारंटीन होने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि सभी सदस्य एक साथ इन्फेक्टिव हैं, तो आप सब लोग एक साथ मिल बैठ सकते हैं, परंतु प्रिकॉशन जरूर लेनी है। मास्क लगा कर रखें आपस में, फिर भी आप अब इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रातः काल जो करना है वो है गिलोय की चाय पीजिए। गिलोय की चाय कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूं। आप 2 डंडी लगभग 8-10 इंच की 2 डंडियां गिलोय की ले लें। ताजी गिलोय हो तो ताजी, अन्यथा गिलोय का सत्व वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय की 2 डंडी, तुलसी की 20 पत्तियां, काली मिर्च 4 से 5, लौंग 3 से 4, सेंधा नमक 2 से 4 चुटकी, और उसी में आप डालेंगे अश्वगंधा चूर्ण 1/4 चम्मच। अगर अश्वगंधा साबुत आपके पास है तो वो 2-4 लड़ियाँ डाल लीजिए, और इनको आप लगभग 10 से 15 मिनट तक कस के उबालिए। इसमें अब आप डाल लेंगे गुड़। याद रखिए चीनी का प्रयोग ना करें, गुड़ डालिए, और लास्ट में इसमें आप नींबू का रस मिला सकते हैं, स्वाद के लिए, विटामिन सी के लिए भी। और नींबू का रस मिलाने के बाद ऊपर से 2 चुटकी सौंठ पाउडर डाल दें। इस गिलोय की चाय को आप प्रातःकाल सेवन करें 1 कप। और जो भी परिवार के लोग इन्फेक्टिव हैं या गैर इन्फेक्टिव हैं, उनको भी आप ये सेवन करवाएं। आपको हेल्दी डाइट ही लेना है सुबह नाश्ते में, जैसे साबूदाना, दलिया, मूंग की दलिया, सूजी की कोई पौष्टिक चीज़, ड्राई फ्रूट्स, पनीर इत्यादि, अंकुरित चने, सलाद भरपूर मात्रा में खानी है। 2 से 3 घंटे बाद आप पहले ये आप अंकुरित चीज़ खा लीजिए। गिलोय के पहले आपने चाय पी, फिर आप ये अंकुरित यानी कि हेल्थी डाइट नाश्ता करिए। इससे 2-3 घंटे बाद में आप दाल चावल की मात्रा कम कर दें। दाल, रोटी, सब्जियों में हरी सब्जियां ज़्यादा मात्रा में लें, दाल लें, सलाद का भरपूर प्रयोग करें। उसके बाद पानी की भरपूर मात्रा आप लें, पानी गुनगुना पीजिए। सायंकाल में आप फिर से थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता, जैसे भुनी हुई मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि, जो भी आप खाना चाहें, मुरमुरा वगैरह, ये आप लीजिए। रात्रिकाल में फिर से आप
रोटी सब्जी जो आप खाना चाहते खाइए, और 1 गिलास गुनगुना दूध हल्दी डालकर पी लीजिए। ये आपको करना है। अगर बुखार 100 से ऊपर है, दूसरा आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है, अपने घर में आपको एक थर्मामीटर रखना है। थर्मामीटर से दिन में 3 से 4 बार बुखार फीवर नापना है, टेम्परेचर अपना नापना है। यदि बुखार 100 से ऊपर होता है तो इस समय मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गिलोय वगैरह तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन पैरासीटामोल 500 mg की सुबह शाम एक गोली इस्तेमाल कर लें। यदि छींकें अधिक आ रही हैं तो सिट्राजिन 10 mg की 1 गोली रात में ले लें, छींकें बंद हो जाएंगी। विटामिन सी, कैल्शियम विद विटामिन D3 तो आपको लेना ही लेना है। बी कॉम्प्लेक्स लेते रहें। यदि गिलोय का इतना प्रयोग करने में बनाने में आपको दिक्कत आती है तो मार्केट में गिलोय पपीता, गिलोय का सिरप, गिलोय का चूर्ण, गिलोय का सत्व, बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं, इनको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। इस कंडीशन में आपको अभी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं। हॉस्पिटलाइज के लिए आप सोचिए भी मत। यदि इसके अतिरिक्त आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बहुत तो कंजेशन के कारण, सीने में बलगम जमने के कारण, क्योंकि कोरोना के कारण सीने में बलगम जम जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, श्वसन तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो सांस लेने में होती है। तो उस कंडीशन में आप गर्म पानी सेंधा नमक डालकर गरारे करें, गर्म पानी पिएं। अजवाइन, सेंधा नमक, नीम की पत्ती, तुलसी, हल्दी ये डालकर इसका बफारा यानी भाप लें दिन में 3 से 4 बार। अजवाइन, तुलसी, नीम की पत्ती, लौंग, हल्दी ये सब डालकर, सेंधा नमक, इनको डालकर आप जो है दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी से बफारा यानी भाप लें तो भी आपके सीने का बलगम सामान्यतः निकल जाएगा और सांस लेने की दिक्कत खत्म हो जाती है। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर एक ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन नापने वाला घर पे रखे रहें, उससे दिन में 2 से 3 बार ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल नापें। यदि 94 या उससे ऊपर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो समझ लीजिए आप खतरे के निशान से बाहर है। आपको घर पर ही रहने की आवश्यकता है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की, कोई विशेष औषधियों की आवश्यकता नहीं है। आइवरमेक्टिन या कोरोना की कोरोनिल वगैरह कोई भी दवा को लेने की इस तरह की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से थोड़ा सा नीचे आता है तो आप अपने घर पर रहकर हमने जो बताया बफारा, गरारा इत्यादि करें और पेट के बल बिस्तर पर सीधे लेट जाएं। पेट के बल आवश्यकता अनुसार जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, सीने के नीचे, घुटने के नीचे, पैर के नीचे 3 तकिया, 4 तकिया, जहाँ जहाँ आपको सुविधा लगे आप लगा सकते हैं। और उसी अवस्था में उल्टे लेट कर ही आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। गहरी सांस खींचनी है, थोड़ी देर अंदर रोककर धीमे धीमे सांस को छोड़ना है। यह प्रक्रिया 15 से आधे मिनट, आधे घंटे तक, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप एक बार में लेटें।
फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे बाद में इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं। ऐसे दिन में आप इसको 5-6 बार दोहराते रहें। ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है, 90 से नीचे जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको फिर किसी चिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता है। अभी भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना का एकमात्र नियम है, जो डर गया सो मर गया। जो इसको हल्के में लेकर इसका इलाज कर लेता घर पर, जो इसको वही लोग इसको मात दे सकते हैं। तो अभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। यदि वो कहते हैं कि आप तत्काल प्रभाव में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, तो पहले आप हॉस्पिटल में बात कर लें, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में बेडों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। तो ये काम आपको करना है दोस्तों। हमने आपको जो उपाय बताया इसको आप करिए। इसके अतिरिक्त पानी आपको अधिक मात्रा में पीना है। ठंडे पानी से, कोल्ड ड्रिंक से, ठंडी वस्तुओं से बचना है। पैनिक नहीं लेना है, चिंता मुक्त रहना है, स्वस्थ रहना है, अच्छे माहौल में रहना है। जितना हंसिए उतना स्वस्थ रहेंगे। आप पानी पीने के लिए शिकंजी बना लीजिए। शिकंजी किस टाइप से बनाएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी नोट कर लीजिए आप। एक गिलास शिकंजी के लिए मैं बता रहा हूँ। 4 चुटकी सौंठ, 4 काली मिर्च, 1/4 चम्मच आंवला चूर्ण, आधे नींबू का रस, संतरे का रस 2 चम्मच, सेंधा नमक 2 चुटकी, शक्कर या गुड़ जो भी आप पसंद करते हो, या फिर शहद लें तो बहुत ही पौष्टिक सर्वोत्तम। इन सबको आप गुनगुने पानी में या साधारण पानी में घोल लें। और ये शिकंजी आप दिन के समय, याद रखें मित्रों, रात के समय नहीं, दिन के समय ही, सूर्यास्त से पहले ही 3 से 4 बार पीजिए। पानी की मात्रा भरपूर शरीर में आपके हो जाएगी, विटामिन सी की मात्रा हो जाएगी। और सौंठ वगैरह जो आपके है, ये आपके इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, आपके फेफड़ों से कफ को बाहर निकालने का काम भी करेगा। तो ये आप करिए। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको एक मंजन बता रहा हूं। कुछ मंजन बनाने की विधि को आप नोट कर लीजिए। आप कोलगेट का मंजन करते हैं, क्लोजअप का मंजन करते हैं, लाल दंत मंजन करते हैं, वीको करते हैं, दंत क्रांति करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी सिबाक का, विनाक का, जो भी आप करते हैं करते रहिए। एम्बे के करते हैं, मोदी के करते हैं, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। वो मंजन करने के पश्चात आप इस मंजन को भी 4 से 5 मिनट तक अपने मुंह पर मसाज के तौर पर कर लें। मसूड़ों पर, जीभ पर, अंदर गलफड़े पर, जहाँ जहाँ आप उंगली फिरा सकते हैं इसको उंगली से ही करना है। तो इसको बनाने की विधि नोट कर लीजिए। सबसे पहले हल्दी चूर्ण 1 चम्मच, भुनी फिटकरी 1 चम्मच, लौंग, गिलोय का चूर्ण या गिलोय जली हुई, लौंग भी जली हुई, नीम की दातून, ठीक है, मिश्वाक की दातून, तो हम, और आम की दातून। तो हम पहले नीम की दातून, आम की दातून, मिश्वाक की दातून और गिलोय की दातून, इन चारों दातूनों को
धीमी धीमी आंच पर जलाकर राख कर लेंगे। नीम, मिस्वाक, आम और गिलोय चारों दातुनों को जलाकर राख कर लिया। आग के पत्ते यानी मदार के पत्ते सूखे हुए, पके हुए, इनको भी जलाकर राख करना है। लौंग और काली मिर्च को भी जलाकर राख कर लेनी है। फिटकरी को भून के राख कर लेना है। तो कितने आइटम मैंने बताए हुए हैं? नीम की दातून, गिलोय की दातून, आम की दातून और लौंग, काली मिर्च, आग के पत्ते, मिस्वाक की दातून, इन सबको आप जलाकर राख कर लेंगे। उस राख में को आप मसल लीजिए या घोट लीजिए, अदरक कूटने वाले या औषधि कूटने वाले कुटने में। उसी में आप हल्दी मिला लेंगे, भुनी हुई फिटकरी का चूरा मिला लेंगे और सेंधा नमक 1/4 चम्मच। इस मंजन को आप जो है सुबह आपका जो मंजन करते हैं नेचुरली, उसके बाद में 4 से 5 मिनट तक मुंह में हल्के हाथों से मसाज करें जहाँ जहाँ लगा सकते हैं, और रात्रि में सोने से पूर्व इसी मंजन से मसाज करें। आपके मुख से ही कोरोना इन्फेक्शन खत्म होने लगेगा। तो मित्रों, ये रहे कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण। आप कैसे पहचानें कि आप कोरोना इन्फेक्टिव हैं, और उनके कुछ उपाय मैंने दिए, घरेलू उपचार दिए। तो आप इसको करिए, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूं कि यदि हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को, दोस्तों को और आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ये वीडियो चैनल फॉरवर्ड करें, उनको भी इसको सब्सक्राइब करने को कहें, इसको शेयर करने को कहें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस श्रृंखला का दूसरा यानी तीसरा भाग हम जल्द ही आपके सामने रखेंगे। आप इसको लाइक करें। कमेंट बॉक्स पे आप हमसे कोरोना संबंध में या अन्य किसी रोग संबंध में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सादर कोरोना नमस्कार।